पुस्तक सारांश द एल्केमिस्ट। लेखक पाउलो कोएल्हो। शैली प्रेरणादायक, रोमांचक, दार्शनिक। सारांश। एल्केमिस्ट एक युवा चरवाहे सैंटियागो की कहानी है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की चाह रखता है। एक रात उसे खजाने का सपना आता है जो मिस्र के पिरामिडों के पास छुपा हुआ है। इस सपने से प्रेरित होकर वह अपनी भेड़ों को बेचकर खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। यह यात्रा केवल खजाने की खोज नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और जीवन के गहरे रहस्यों को जानने की एक अनोखी यात्रा है। सैंटियागो अपनी यात्रा में कई उतार चढ़ावों से गुजरता है। उसे लूट लिया जाता है, उसे एक क्रिस्टल की दुकान में काम करना पड़ता है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसकी मुलाकात एक बूढ़े राजा से होती है। आता है कि जब कोई व्यक्ति अपने सपनों का पीछा करता है तो पूरी सृष्टि उसकी मदद करने के लिए षड्यंत्र करती है। मिस्र की ओर बढ़ते हुए सैंटियागो को एक अल्केमिस्ट रसायनज्ञ मिलता है जो उसे यह समझने में मदद करता है कि असली खजाना बाहरी नहीं बल्कि भीतर छुपा हुआ है। अंततः जब सैंटियागो पिरामिडों के पास पहुंचता है तो उसे यह एहसास होता है कि जिस खजाने की तलाश में वह इतनी दूर तक आया वह वास्तव में उसकी आत्म साक्षात्कार और ज्ञान की यात्रा थी। प्रमुख सीखें, की लर्निंग्स। स्वप्नों का अनुसरण। सैंटियागो का सपना उसे खजाने की ओर ले जाता है, लेकिन यात्रा में उसे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक उदाहरण यह है कि उसे शुरुआत में ही लूट लिया जाता है और वह खुद को बिना पैसों के पाता है। फिर भी वह हार नहीं मानता और एक क्रिस्टल की दुकान में काम करके अपने सफर को जारी रखता है। यह सिखाता है कि सपनों को पाने के लिए रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन हिम्मत और दृढ़ संकल्प से मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। उदाहरण, जब सैंटियागो क्रिस्टल की दुकान में काम करता है तो वह दुकान को बढ़ाने के नए नए तरीके सुझाता है, जैसे कि क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेचना। यह छोटे कदम उसे फिर से अपनी यात्रा शुरू करने का अवसर देते हैं। हृदय की सुनो। अल्केमिस्ट सैंटियागो को सिखाता है कि जीवन के हर फैसले में दिल की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि दिल हमें हमेशा सही रास्ता दिखाता है। सैंटियागो को शुरू से अपने दिल की आवाज सुनने में मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी यात्रा आगे बढ़ती है वह अपने दिल की सुनकर समझता है कि उसे केवल खजाने की नहीं बल्कि आत्मिक शांति की भी तलाश है। उदाहरण, जब सैंटियागो को अपने दिल की आवाज सुनने की सलाह मिलती है तो वह रेगिस्तान के बीच में बैठकर यह महसूस करता है कि उसकी यात्रा केवल बाहरी खजाने के लिए नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार के लिए भी है। सर्वत्र संकेत। पुस्तक में कई जगह यह दिखाया गया है कि जीवन में हर घटना का एक मतलब होता है और हमें इन संकेतों को पहचानने की जरूरत है। सैंटियागो को रास्ते में कई संकेत मिलते हैं, जैसे कि ओमेन संकेत, जो उसे खतरे से बचने या सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। उदाहरण, जब सैंटियागो रेगिस्तान में यात्रा करता है तो वह रेगिस्तान की हवाओं और पक्षियों के उड़ने के तरीके से समझ जाता है कि उसे किस दिशा में जाना है। वह इन प्राकृतिक संकेतों को पहचानकर आगे बढ़ता है जो उसे अल्केमिस्ट बनने की ओर प्रेरित करते हैं। आत्म साक्षात्कार। सैंटियागो अंत में यह समझता है कि असली खजाना बाहरी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान और जीवन के अनुभवों में है। जब वह पिरामिडों तक पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि असली खजाना उसकी खुद की यात्रा थी जिसने उसे एक बेहतर इंसान बनाया। उदाहरण, पिरामिडों के पास पहुंचने के बाद सैंटियागो को यह एहसास होता है कि खजाना उस जगह पर नहीं है, लेकिन उसकी पूरी यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। वह अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचानता है। अंतिम विचार, द अल्केमिस्ट यह सिखाता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी यात्राएं बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती हैं। अपने सपनों का अनुसरण करते हुए हम जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। जीवन हमें हमेशा संकेत देता है
और हमें उन्हें समझकर आगे बढ़ना चाहिए। सैंटियागो की यात्रा हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है।